संगम नगरी प्रयागराज में सार्वजनिक उपयोग वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। जो फायर के सेफ्टी अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो यहां पर नहीं है। ये बात सामने आई है प्रयागराज में लॉ इंटर्न्स करने वाले स्टूडेंट्स की रिपोर्ट में। इन स्टूडेंट्स ने यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील के राय की के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। इन्होंने शहर में 24 जगहों पर यानी 2 दर्जन जगहों पर जाकर अपनी रिपोर्ट तय की। तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में गए। इनमें कई सरकारी दफ्तर थे, इसके साथ साथ कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, कई प्राइवेट संस्थानों में गए, लेकिन कहीं भी इन्हें जो है वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स प्रॉपर तौर पर देखने को नहीं मिले। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं उनको दुरुस्त करने को कहा है और जल्द ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। हमारे साथ ये रिपोर्ट तैयार करने वाले और हाई कोर्ट में पीआईएल करने वाले लॉ इंटर्न्स मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी हरिओम मिश्रा। हरिओम, ये बताइए कि क्यों आपको लगा कि इस पूरे मामले में जो है एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए और मामले को हाई कोर्ट तक ले जाना चाहिए? देखिए, ये जो मुद्दा है आग लगने का, जैसा कि हम सबको पता है पिछले पूर्व कई दिनों में कई लोगों की जान जा चुकी है और हम सभी लॉ इंटर्न्स का ध्यान इस फायर मुद्दे पे इसलिए उठा क्योंकि गुजरात में जो राजकोट में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें लगभग 27 लोगों की जानें गई थी, जो कि बहुत शर्मिंदगी भरा चीज है क्योंकि 27 लोगों की जान जाना एक बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो एक स्टेट के प्रति हो। इसीलिए हम सब ने सोचा कि ये मुद्दा अपने प्रयागराज में भी उठाया जाए और इसको लेके यहाँ पे जितनी भी आगे लगी हैं अब तक उन सबको लेके एक याचिका लेके हम लोग हाईकोर्ट पे अपील करें। क्या नाम है आपका? पूजा शुक्ला। पूजा, ये बताइए कि किस तरीके से आपने रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की, किन जगहों पे गए और कैसे उनका सिलेक्शन किया कि इन जगहों पर हमें जाना चाहिए? हम लोग डिसाइड किए कि जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ जगह जाना चाहिए और पिछले इलाहाबाद के जो जगहों पे बार बार आग लग चुकी है हमें सोचा वहाँ पे दोबारा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ देखना है कि आग लगने के बाद भी वहाँ पे कुछ फायर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं लिए हैं। उस हिसाब से हम लोग 24 जगह गए, जैसे कि इंदिरा भवन हो गया, बिहारी भवन हो गया। यहाँ पे आग लग चुकी है फिर भी वहाँ पे कोई फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। ऐसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस जगह जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? अवंतिका दुबे। अवंतिका, ये बताइए कि रिपोर्ट कैसे तैयार की आप लोगों ने? अलग अलग जगह की अलग अलग रिपोर्ट तैयार की या एक कॉमन रिपोर्ट तैयार की? जी, हमने पूरे 24 जगहों की अलग अलग रिपोर्ट तैयार की। हमने वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एक्सपायर्ड थे वहाँ की फोटो भी अपने रिपोर्ट में लगाई और हमने लिखा भी है कि इसकी जहाँ कहाँ कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कि वाटर स्प्रिंकल नहीं है, अलार्म सिस्टम और बहुत जगह जैसे कि डीएम ऑफिस हो गया वहां भी हमें एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिला। संगम पैलेस और सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल जो कि हमें 5 एक्सटिंग्विशर में से 4 उसमें एक्सपायर्ड थे, तो हमने डिटेल पूरा रिपोर्ट सबमिट किया है। अच्छा, फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वहां भी आप लोग गए थे, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं आग लगे तो उसे बुझाया जाए, या फायर डिपार्टमेंट ही होता है जो कि हर बिल्डिंग्स में वो बनने से पहले एनओसी जारी करता है? वहां आपने क्या पाया? पहले अपना नाम बताइए, फिर आप बताइए कि वहां आपने क्या पाया। जी, मेरा नाम प्रणव शुक्ला है। फायर डिपार्टमेंट में जब हम गए तो हम फायर ऑफिसर से मिले। उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि हमारे पास कितने फायर ब्रिगेड हैं, कितने प्रॉपर एम्प्लॉयज हैं और हम कितने मिनट में उस एक्सीडेंट में पहुंचते हैं, हमारे बस की स्पीड क्या है, कितने वाटर टैंक्स हैं। और उसके अलावा उतना ज्यादा जानकारी जब हम मांगे तो उतना ज्यादा हमें एंटरटेन वहां नहीं किया गया। मतलब उनके अपने दफ्तर में भी जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं मिले आप लोगों को? उनके दफ्तर में खैर तो हम वहां मिले अरेंजमेंट, हमें ये रिपोर्ट में हमने उनकी तारीफ भी की है। फायर डिपार्टमेंट में उनके मैनेजमेंट, उनका फायर सिस्टम अच्छा था वहां का। खैर वहां का ठीक था। वहां का ठीक था। आपका क्या नाम है? अंजलि त्रिपाठी। अंजलि, ये बताइए कि किस तरीके से रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की और फिर कोर्ट में कैसे आप लोगों ने पीआईएल सबमिट किया और क्या कुछ उसमें कहा आपने? क्या किन चीजों की मांग की आपने पीआईएल के जरिए? हमने अपनी रिपोर्ट में अपने सर्वे का ऑब्जर्वेशन, कलर प्रिंट फोटो और रिपोर्ट का एक ब्रीफ डिटेल उसमें सबमिट करी हुई है कोर्ट में। और कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट से मांगा भी है क्योंकि उन्होंने जो
उन्होंने एक नोटिस का वहां पे सबमिट किया था रिपोर्ट कि हमने ढेर सारी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी रिपोर्ट्स भेजी हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस है जिनके कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ था आज की तारीख में, उन्होंने उनको ये बोला है कि हमें और डिटेल में इसकी और इंस्पेक्शन करके बताया जाए और जांच की रिपोर्ट सबमिट की जाए। क्या नाम है आपका? रिचिका सिंह। रिचिका, ये बताइए कि लीडिंग आप ही का नाम है देखो। आप ये बताइए कि जो पीआईएल है, पीआईएल में प्रेयर क्या आप लोगों की थे? ये हमारी प्रेयर थी कि जो उत्तर प्रदेश फायर सेफ्टी एंड फायर प्रिवेंशन एक्ट 2005 है उसका सही तरीके से हर बिल्डिंग में इम्प्लीमेंटेशन हो और वहाँ के जो भी वर्कर्स हैं जो इस इक्विपमेंट का यूज करने वाले एक प्रॉपर ड्रिल हो, उनकी ट्रेनिंग हो कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। और फिर हमारी एक और मांग थी कि वो जितने भी बिल्डिंग्स जो एनओसी जिनके पास है उनका एक लिस्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमारे जो भी रिस्पोंडेंट है वो पेश करें। आपने ये भी बताया होगा उस रिपोर्ट में कि किस तरीके से सेफ्टी जो अरेंजमेंट्स है वो नहीं होने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, सेफ्टी अरेंजमेंट ना होने से, क्योंकि ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग दिन में जाते हैं और वहाँ पे ये ना होने से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो प्रॉपर्टी और लाइफ पे सीधे खतरा है। अगर कोई एक एक्सीडेंट होता है तो ऐसे बिल्डिंग में एक वेंटिलेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कराया जा सके, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, तो बेसिकली वहाँ पे लाइफ पे डेंजर है लोगों के। लाइफ डेंजर में थी। और आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सृजल यदुवंशी है। ये बताइए कि कोर्ट में किस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें रखी, क्या दलीलें आप लोगों ने पेश की? हमारी जो पीआईएल की मेन दलीलें ये थी कि जो बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अग्निमानकों की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। हमने राजकोट में ये चीजें देखी, दिल्ली में देखा, तो इन्हीं चीजों को हम लेके कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने हमें हमारी बातें सुनी, संज्ञान में लिया पीआईएल और हमारी तारीफ एक तरीके से की कि जो काम डिपार्टमेंट को करना चाहिए तो वो काम आप लोगों ने करा है। और सरकारी वकील से जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल थे उनसे पूछा गया कि अब एफिडेविट आप सबमिट करिए नेक्स्ट डेट को। आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? समर्थ कौशिक। समर्थ, ये बताइए कि कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा, जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी, कोर्ट ने जो हमारे सरकारी वकील थे उनको फटकार लगाई और ये भी उन्होंने तारीफ भी करी हम लोगों की कि जो काम सरकार को या डिपार्टमेंट्स को करना चाहिए वो काम हम लॉ स्टूडेंट्स ने किया है। और उनसे ये एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन करके एक रिपोर्ट मांगी है जो कि हमारी अगली डेट है 26 जुलाई को, उसमें उन्होंने मांगी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं इन्होंने खुद जो है पूरी पीआईएल को तैयार किया और कोर्ट में अपनी बातें रखी, लेकिन अब जब केस आगे बढ़ेगा तब इसमें जो है इन्हें लॉयर की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी हैं जो आगे चलकर इनके मामलों को देखेंगे। अपना नाम बताइए और बताइए कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या हुआ, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा, अब आगे इस मामले में क्या होगा? ये इन पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी, लॉ इंटर्न्स हैं। अब अगली डेट 26 जुलाई रखी गई है इस मामले में, जिसमें डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट इनवाइट किया है स्टेट से। अब उसका जब काउंटर एफिडेविट हम लोग रिसीव करेंगे तो उसका अध्ययन करने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या फिर से इन लोग ने कंप्लाई किया है कि नहीं सारी रिक्वायरमेंट्स को, और अगर नहीं किया होगा तो एक डिटेल्ड रिजॉइंडर एफिडेविट हम लोग फाइल करेंगे कोर्ट में और स्टेट की जितनी भी दलीलें हैं उसको खारिज करते हुए, उसको ना मानते हुए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना रखेंगे और हो सकेगा तो फिर से 26 तारीख के आसपास एक और विजिट इन जगहों पे की जाएगी देखने के लिए कि पीआईएल फाइल होने के बाद स्टेट ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्योंकि बहुत सीरियस मामला है। उन जगहों पर कोई सुधार किया गया है या नहीं किया गया है? जी हाँ, अभी फिलहाल तो कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है कि आप जाइए वहां पे, स्टेट को बोला है, डायरेक्ट किया है कि आप वहां पे जाइए और सारी चीजों की सुविधाएं देखिए, चेक करिए और उसके बाद डिटेल रिपोर्ट फाइल करिए। और मुझे लगता है कि स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं या फिर एम्प्लॉइज होंगे वो लोग जाएंगे वहां पे और उसको प्रॉपरली सही करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग फिर से एक बार निरीक्षण करने के लिए जरूर 26 जुलाई के आसपास एक विजिट और इन जगहों पर जाएंगे। कोर्ट ने इन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पहल है उसको जो है ने जैसे ही मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने सबसे पहली लाइन ये बोली कि जो काम सरकारी अधिकारियों को करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को करना चाहिए, वो काम विधि छात्रों ने करके दिखाया है। कोर्ट ने बच्चों की तारीफ करते हुए ये बात बोला, उसके अलावा कड़ी टिप्पणी की स्टेट के खिलाफ, और उसके अलावा एक डिटेल्ड ऑर्डर आज शाम तक वो आ भी जाएगा। डिटेल्ड ऑर्डर भी हुआ है जिसमें डिटेल्ड एफिडेविट इनवाइट किया है कोर्ट ने स्टेट की तरफ से।
आप ये बताइए कि क्या लगता है कि आप लोगों की ये जो पहल है उसके बाद प्रयागराज में स्थिति सुधरेगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस छोटी सी पहल से प्रयागराज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि कमिश्नर हो गए, यहाँ के जो भी फायर डिपार्टमेंट हो गए, डीएफओ हो गए, उन्हें संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की जान का खतरा अगर आग लगने से उसकी मृत्यु होती है तो ये बहुत शर्मनाक बात रहेगी। और जैसे इंसिडेंट हमने अपने पीआईएल में दर्शाए हैं, उस मुताबिक से बिल्कुल मेरी यही उम्मीद रहेगी प्रयागराज प्रशासन से, डीएफओ से, यहाँ के कमिश्नर से, डीएम साहब से, कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, मामला हाई कोर्ट तक ले गए, हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब इसके बाद सरकारी अमला जो नींद में सोया हुआ है वो नींद से जागेगा, प्रयागराज में आग से निपटने के हालात बेहतर होंगे और कभी कोई खतरा नहीं होगा। और कभी अगर आग लगने के हालात पैदा होते हैं तो उन आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकेगा, ताकि जान माल का नुकसान ना होने पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।